तो त्रिकोणमिति की क्लास कर रहे थे और आज आप लोगों का क्लास एसडी यादव का एग्जाम्पल नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला क्लास में जो हम बता दिए हैं उसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, अब इस टाइप का सवाल बनाना है। एसडी यादव का ये क्वेश्चन है, 9 नंबर एग्जाम्पल है। tan a बराबर 5/12 है तो sin a प्लस कॉस ए बटे sin a प्लस कॉस ए के का मान चाहिए। इसको सॉल्व करने से ये क्या देगा आंसर वो निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात आपको क्या बताए थे हम, अगर ये मेरा समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये हमारा 90 डिग्री है, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको समझो। tan थीटा P बटा B होता है। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, ये तो आपको पता है। हाँ, अब हम ये सोचेंगे कि सर अगर लंब अगर ये है तो इसका मतलब 5/12 है ना। तो ये मेरा 5 है लंब और आधार ये मेरा 12 है। तो ये जरूर देखो, जब हमारा विषम संख्या का कोई भी ट्रिपलेट निकालना हो और छोटी संख्या रहे तो अगला जो 2 नंबर होता है उसमें 1 का डिफरेंस होता है। अगर ये मेरा 12 है तो ये जरूर मेरा 13 रहा होगा, क्योंकि आपको पता होगा पिछले क्लास में हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, वो सबसे बड़ी साइड होती है और सबसे बड़ी साइड यानी कि 12 13 में 13 हो जाएगा। निकालने का तरीका भी बताए थे कि अगर हम 5 का ट्रिपलेट निकालते हैं तो इसको आपको बताए थे कि 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा और इसको 2 भागों में तोड़ोगे और ऐसा तोड़ोगे कि इसमें 1 का डिफरेंस रहे। तो देखो 1 का डिफरेंस है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखो हम जान गए सर कि साइन थीटा का मतलब होता है P/H। P का मान है 5 और H का मान है सर मेरा 13, 5/13 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है B/H। ठीक है, तो B मेरा हो जाएगा सर 12 और H हो जाएगा 13, ठीक, बटे साइन थीटा, साइन ए का मतलब हो गया P/H। P का मान है मेरा 5 और H का मतलब है 13, यानी कि जस्ट ऊपर वाला। अब प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है? P/H का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा, H/P। तो H का मान है मेरा 13 और P का मान है मेरा 5, यही ना है। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 13 का एलसीएम 13 ही होगा ना, तो 12 और 5 17, ये हो जाएगा 17/13 और ये हो जाएगा मेरा 13 और 5 का एलसीएम करोगे तो क्या होगा? 65 ले लेते एलसीएम। ठीक है, 13 5 65, 5 है 25, प्लस 13 5 65, 13 हाँ 169। ठीक, अब इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो 17/13 गुना 65 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 65 बटा, इसको जोड़ो 9 5 14 की 4 से ले 6 2 8 1 9 और 194, 13 5 65 ये हो जाएगा, यानी कि 17 5 85/194 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से आप हमको आवाज़ के माध्यम से भी बोल सकते हो कि सर हमको दिक्कत है, समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं आया समझ में, ये पूछ लो हमसे, जल्दी से पूछ लो। बिल्कुल समझ गया। हाँ, अब आप लोगों का होमवर्क है इसी में कि अगर हम इसी क्वेश्चन में -10 लगा दें और -cot A लगा दें तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? -10A -cot A इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, tan थीटा और cot थीटा के इसमें मान रख के घर में बैठ के सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका बुक में यही दिया है पूरा। चूंकि समय मुझे ज़्यादा लग जाएगा करने में, ये सॉल्व आपको करना है क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं है, आपको जो है यहीं से बैठा के काम करना ही होगा। चूंकि सॉल्व करने की काम आपका है इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आपका HW है, लिखो जल्दी से। अगर नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमको कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर कि सर आपने जो एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो, और हम इसका आंसर बता देते हैं ऐसे। अगर इसका आंसर
695 बटा 1001 आ जाए तो समझ जाना कि आपने सही बनाया है, और अगर नहीं आया तो समझ जाना आपका गलत है, ये आपका HW है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। एग्जाम्पल 10। कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाते हुए चलें, और अगर कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में तो बच्चे डर जाते हैं। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा काम करेगा। लिखा है कि यदि सेक ए बराबर 5/4 तो 4 tan A प्लस 3 cot A प्लस 3 cot A माइनस 5 sin A बटा 5 sin A प्लस 4 sec A माइनस 8 tan A। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितने लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन का सॉल्व? जल्दी से करके बताओ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। 4 tan A प्लस 3 cot A माइनस 5 sin A बटे 5 sin A प्लस 4 sec A माइनस 8 tan A, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन ठीक ठाक है। अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमको ये पता है सर कि आपका यहाँ पर सेक का मान दिया हुआ है। सेक थीटा का मान किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। P/H B/H का उल्टा कर दो। B/H का मतलब यह हो जाएगा H/B। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि सर अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें H का मान ये हमारा 5 है और ये मेरा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ज़रूर सर देखिए 5 4 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या कहता है कि 3 को स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, और इसको 2 भागों में ऐसा लिखो कि 1 का डिफरेंस हो, 4 और 5 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 4 5 हो गया। इसका मतलब यह हमारा H है, या B है, और यह P है, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। अब इसको सॉल्व करना इसमें रख के, क्लास में आप लोगों ने NCERT बुक वगैरह अगर पढ़े होंगे क्लास 10th में 8th में 9th में, तो जरूर इस तरह का क्वेश्चन से पाला पड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, 4 रखना है और गुना लगा दो यहाँ। tan थीटा P/B, P का मान है 3 और B का मान है 4, प्लस 3 गुना कॉट थीटा, टेन के बाद होता है कॉट, साइन कॉन्स्टेंट, टेन का उल्टा करोगे, P/B का उल्टा, P/B का उल्टा होता है B/P, तो B हो जाएगा 4 और P 3, फिर है माइनस 5 साइन थीटा P/H, साइन थीटा का मतलब होता है P/H, P का मान 3 और H का मान 5, 3/5। बेसिक क्लास जो करवाए थे वो बहुत मायने रखता है सब सवाल करने के लिए। 5 रखोगे गुना साइन थीटा P/H, P का मान है 3 और H का मान है 5, प्लस 4 सेक थीटा कॉस का उल्टा B/H का उल्टा H/B, H का मान है मेरा 5 और B का मान है 4, और फिर माइनस 8 गुना टेन थीटा P/B, P का मान है 3 और B का मान है मेरा 4। ये पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा जल्दीबाजी में, तब आप सॉल्व बना पाओगे। 4 4 कट जाएगा सर, 3 3 कट जाएगा सर, 5 5 कट जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से 5 5 कट रहा है सर, 4 4 कट रहा है, 4 दूना 8 हो गया सर। देखो ध्यान से, 3 + 4 + -3, 4 3 7 में 3 जाएगा, क्या बचेगा भाई? 4 बचेगा, 4 लिख दो ऊपर। 3 + 5 + 5 3 8 - 6 2,
4/2 को भाग लगाएंगे 2, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को देखकर डर जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं कर पाते इस तरह के क्वेश्चन को। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा धैर्य रखते हो तो चुटकी में बनेगा चुटकी में। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको, ये चीज़ पता होना चाहिए। और 5 4 है तो ट्रिपलेट आपको पता है तो तुरंत आप निकाल पाओगे। अगर किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दो कि सर हमको उस जगह प्रॉब्लम है, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे समझाने का। बताओ जल्दी से, किसी को दिक्कत है तो। कौन तो ये वाला देखो, सबसे पहले इसका मान सब रख लेंगे प्यार से, कहीं दिक्कत नहीं होगा जी। रख देने के बाद इसको काट दिए, 4 4 काट दिए, 3 3 काट दिए, 5 5 काट दिए। तो देखो यहाँ पे 3 + 4 बता, 4 और 3 जुट जाएगा 7 होगा, 7 में 3 घटेगा बचेगा 4। हाँ, अब यहाँ पर 5 5 कट गया सर, 4 4 कट गया, 4 दूना 8 हुआ सर, 5 3 8 जोड़ के 6 घटाएंगे, चूंकि यहाँ गुना है, 3 दूना 6, 6 घटाएंगे सर 2 हो जाएगा, होगा ना। हाँ, और 2 से 4 को भाग लगा देंगे, 2 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, आपका SD यादव हम पढ़ा रहे थे और SD यादव में इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है। तो हम अब चलते हैं एग्जाम्पल आगे की ओर। हाँ, हम आपको सगीर अहमद का भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, RS अग्रवाल भी कराएंगे, तो आप परेशान मत होना मेरे भाई। ये मत सोचना कि आपको एडवांस हम सिर्फ एक बुक से पढ़ाने वाले, ऐसा नहीं हो सकता है एक बुक से। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि थोड़ा सा अलग लॉजिक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी से लेके चलेंगे हाई लेवल तक, एकदम आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया, पहले इसको सॉल्व करो। देखो इसका माइंड किसका किसका चलता है। कोई तो सॉल्व करो, हम आपके इंतजार में हैं, आंसर के इंतजार में। देखो चूंकि सर अगर आपने ऐसा बोला है, ठीक है, बहुत तरीका है बनाने का। जनरली आप किस तरह बनाना चाह रहे हैं इसको, बोलो किस तरह बना रहे हैं? 5/4 सही है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो आपको ना, हाँ, क्योंकि सर ये P है सर, ये H है सर, तो B मेरा जरूर रहा होगा सर 3, ये तो पता है, देख के बता दोगे सर B का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ट्रिपलेट होता है सर 3 4 5, ओ हो, ये 4 हो जाएगा भाई, ठीक है सर। साइन थीटा P/H है सर, तो H तो मेरा ये रहा होगा, P मेरा ये रहा होगा, तो जर B जो होगा ये जरूर 4 रहा होगा, यही रहा होगा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा मतलब क्या? B/H। अगर B/H होता है कॉस थीटा, देखो 3 बात याद रखना, P/H, B/H, P/B, ठीक है, ये तीनों हमेशा याद रखना। साइन कॉस टेन का मान, कॉस का मान B/H है, तो B/H इसको पलट दो, B का मान है कितना? अच्छा, अगर आप कहोगे कि सर B का मान है मेरा 4 और H का मान है मेरा 5, 4/5, तो उल्टा कर दो, चूंकि हमको सेक निकालना है ना, तो इसका उल्टा कर दो, 5/4 आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में रहते हैं। आपका रेलवे तेलवे इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन आप बना नहीं पाते हो। तो हम आपको इजी से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चन बताना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह से समझो। लेकिन अगर कोई इसको दूसरा तरीका से बनाएगा तो भी बना सकता है। कैसे समझो? चूंकि हम उसको कभी आपको लाइफ में बताए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है ना?
जी सर, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा सर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या ऐसा आपको, ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बता दो हमको। ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/25। ठीक है, 25 में 9 जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, देखो स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, और 16/25 हो जाएगा, और 16/25 का वर्गमूल हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 अगर कॉस थीटा होता है सर 4/5, तो इसका मतलब एक बात बताओ, कभी आपको बताए थे कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, COS, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ऐसा कभी सूत्र आपको बताए थे, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा? बताए तो होंगे। तो 1/4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4। मतलब कहने का कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो चाहता है कि नहीं थोड़ा सा उसको क्लास 7-8 में अगर वो ये सब चीज़ दिया हुआ है, अगर उसको चाहते हो कि स्टैंडर्ड तरीका से वो बनाना चाहता है, नंबर उठाना चाहता है, टीचर को इम्प्रेस करना चाहता है, तो ऐसे भी बना के दिखा सकता है। लेकिन आप बच्चा नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस तरह भी कोई सॉल्व कर सकता है, सोच सकता है ऐसा कि सर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, उधर जाएगा तो 16/25, 4/5 होगा सर, 4/5 उल्टा करेंगे 5/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन लिखो। कहीं गलती कर दिए क्या? गलती तो हुआ था। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, ये होता है। अच्छा कोई बात नहीं, बन जाएगा। अरे वो तरीका से नहीं, लॉन्ग तरीका हमको भी पसंद नहीं है बताना, लेकिन हम ऐसे बता दिए आपको समझने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखो, जैसे कि 2 नंबर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिए, 2 नंबर दिए हैं। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। SD यादव में एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें लिखा है मानक सहरूप्यता, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के मानक सर्व समीकरण है ये सब। tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट? इसका आंसर करो। देखो सबसे पहली बात, tan थीटा बराबर 1/√3 दिया है, cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तरीका बहुत होता है, हम लॉन्ग से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बनाएंगे इसको शॉर्ट वे में। कैसे बनाएंगे सर? P/B दिया हुआ है, आपको सूत्र पता होना, P/B। ठीक है, P का मान है 1, B का मान है √3। ठीक है, H का मान चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा मेरा H बराबर 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 1 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा। ये तो बता दिए जी, ये बता दिए। cos थीटा बराबर हो जाएगा B/H, B का मान हो जाएगा √3/2, आंसर हो जाएगा। ठीक, छापते जाओ जल्दी जल्दी। गलत हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया जाए क्या? क्या आज नहीं करेंगे? क्योंकि आज फॉर्मूला का फिर काम आएगा आपको। काम नहीं करता है। चलो थोड़ा सा फार्मूला को ड्राइव करते हैं अब। ठीक है, मतलब कि फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। करेगा अब धीरे धीरे नहीं सीखोगे भाई, एक के बार क्या है, एक बार में नहीं सीखता है सब आदमी। और ये चीज़ ऐसा है, कहाँ फार्मूला कौन लगेगा, यही टेंशन है, भारी टेंशन है इस चैप्टर में। और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, ये भी मैंने रखता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan A + cot A का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, tan A + cot A का मान ज्ञात कीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर करो, कितने लोग कर सकते हो। tan a प्लस, अब देखो इसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर सूत्र हम कभी बताए होंगे आप लोगों को, sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस दे देंगे, और cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा sin a, थीटा की जगह ये लगा दो। हाँ चलो, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप, इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो किसी से नहीं बना, कैसे बनेगा, देखो आपको जब ये सूत्र लिख लिए है तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा cos a इंटू साइन ए। अगर cos a को इससे इसको भाग लगाते तो ये कट जाएगा तो बचेगा साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर साइन ए कट जाएगा भाग से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पिछले क्लास में आपको बेसिक क्लास में बताए थे, तो 1 बटा हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। किसी को दिक्कत नहीं। अब चूंकि दोनों के साथ इंटू है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाय कॉस ए इंटू 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 1 बाय कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, क्या हो जाता है सेक ए, और 1 बाय साइन ए का मतलब होता है कॉसेक ए। आंसर हो गया, ठीक। ऐसे सवाल भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेना, कहीं दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा हम एक्सरसाइज में जाते हैं, जितना एग्जाम्पल इसका हमको बताना था हम बता दिए, अब आपका काम है सॉल्व करने का। अब फिर से हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वाले क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी टाइप से रहता है आपका एग्जाम में और आप बना नहीं पाते हो जल्दीबाजी में, और या फिर आपको हम होमवर्क दे देते हैं, आप बना के लाना, HW लिख लो। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल से आ रहा है, अभ्यास प्रश्न से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, SD यादव बुक से है। यदि कॉट थीटा बराबर, अगर बुक है तो देख लो अभी, कॉट थीटा बराबर जितना हमने आपको बेसिक क्लास दिया है उतना का आप लोग बना सकते हो। अगर बेसिक क्लास की हो तो ये सब बन जाएगा। तो साइन थीटा का मान होगा नंबर 2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। नंबर 3, दो ही सवाल बनाना, ज़्यादा अब ये इधर देंगे तो फिर आपसे बनेगा भी नहीं, बन जाएगा। देखो 4 कॉट ए बराबर 3, हो तो साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। ये सवाल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे। आप लोग इतना बना के लाना, 1 नंबर 2 नंबर और इसका हम दिए हैं 7 नंबर। SD यादव का ये 7 नंबर सवाल है, 1 2 दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का हम पढ़ाए हैं तो आप बना लोगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कुछ बेसिक कुछ चीज़ बता दें आज या फिर नेक्स्ट क्लास में बताएं, क्योंकि आगे का थ्योरम पढ़ाएंगे तब आप लोगों का बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा, इतना आसान नहीं है। सर 4 आदमी ही है मात्र, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या बोले राजकुमार, क्या बोल रहे हो?
हाँ अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।